ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, शिव गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम शिव गीता के तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसके पहले वाले अध्याय यानी दूसरे अध्याय में हमने देखा सीता जी के वियोग में श्री रामचंद्र जी का शोक करना, अगस्त्य जी द्वारा रामचंद्र जी को ज्ञान उपदेश देना। तीसरे अध्याय में रामचंद्र जी की तत्व बोध से अनिच्छा, अगस्त्य जी द्वारा पाशुपात व्रत का उपदेश, विरजा दीक्षा और शिव जी के शरण में जाना, इन सब बातों की चर्चा हुई है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शिव गीता का तीसरा अध्याय। शिव गीता अथ तृतीय अध्यायः। अगस्त्य उवाच न गृह्णाति वचः पथ्यं कामक्रोधादि पीडितः हितं न रोचते तस्य मुमुक्षुरिव भैषजम्। अगस्त्य जी बोले, काम क्रोध आदि से पीड़ित हुआ मनुष्य हितकारी वचन नहीं सुनता। उसको हितकारी वचन ऐसे अच्छे नहीं लगते जैसे मरणशील को औषधि अच्छी नहीं लगती। संसारी व्यक्ति भोगों में ही सुख मानता है, वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, चाहे उनके लिए दुख ही क्यों न उठाना पड़े। उसे यह तत्व ज्ञान पसंद ही नहीं आता, क्योंकि इससे भोग छूट जाते हैं। जिस प्रकार मरण आसन व्यक्ति को औषधि अच्छी नहीं लगती, वैसे ही जो व्यक्ति काम क्रोध से पीड़ित है उसे तत्व ज्ञान अच्छा नहीं लगता। मध्ये समुद्रम या नीता सीता दैत्येन मायिना आयास्यति नरश्रेष्ठ सा कथम तव सन्निधम। सीता जी को मायावी दैत्य सागर के बीच में ले गया है। हे रामचंद्र, अब वह तुम्हारे निकट किस प्रकार आ सकती है। अगस्त्य जी श्री रामचंद्र जी को सांत्वना देते हुए कह रहे हैं कि वह रावण मायावी है जो सीता जी को समुद्र पार ले गया है, वह अब तुम्हारे पास कैसे आ सकती है। अतः उनको पाने का विचार छोड़कर शांत हो जाओ। व्यर्थ का शोक करने से कोई काम होने वाला नहीं है। यदि किसी की मृत्यु ही हो जाए तो उसके पीछे कितने दिन तक शोक किया जाए, आखिर भूलना ही इसका उपाय है। बध्यन्ते देवताः सर्वा द्वारि मर्कटयूथवत् किं च चामरधारिण्यो यस्य सन्ति सुरांगनाः भुङ्क्ते त्रिलोकीमखिलां यः शम्भुवरद अर्पितः निष्कण्टकं तस्य जयः कथं तव भविष्यति। जिसके द्वार पर वानरों के यूथों के समान सब देवता बांध लिए गए हैं, जो शिव जी के वर से गर्वित होकर संपूर्ण त्रिलोक को भोगता है और भय से रहित है, उसे तुम कैसे जीतोगे। रावण की शक्ति का वर्णन करते हुए अगस्त्य जी कहने लगे कि उस रावण को शिव जी का वरदान है कि उसे कोई जीत नहीं सकता, इसलिए उसने सभी देवताओं को भी अपने यहाँ बांध कर रखा है तथा संपूर्ण त्रिलोकी पर शासन कर रहा है। अतः तुम अकेले उसे किस प्रकार जीत सकते हो। इंद्रजित् नाम पुत्रो यस्तस्यास्ति शवरोधतः तस्याग्ने संगरे देवा बहुवारं पलायिताः। इसका पुत्र इंद्रजीत भी शिव जी के वरदान से गर्वित है। उसके समक्ष देवता संग्राम में बहुत बार पलायन कर चुके हैं। रावण का पुत्र इंद्रजीत भी शिव जी के वरदान से गर्वित है। ये देवता भी उसके सामने से कई बार भाग गए थे। कुंभकर्ण वयो भ्राता यस्यास्ति सुरसूरदनः अन्यो दिव्यास्त्रं संयुक्त चिरंजीवी विभीषणः। देवताओं को भय देने वाला जिसका भाई कुंभकर्ण बड़ा भयंकर है और अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र धारण करने वाला चिरंजीवी विभीषण भी है। रावण का भाई कुंभकर्ण भी बड़ा भयंकर योद्धा है तथा विभीषण के पास भी कई दिव्य अस्त्र हैं। तुम इन सब से कैसे लड़ सकते हो। दुर्गम यस्यास्ति लंकाख्यम दुर्जयम देवदानवैः चतुरंग बलम यस्य वर्तते कोटि संख्यया। देव और दानवों को दुर्गम जिसका लंका नामक दुर्ग है और करोड़ों जिसके यहाँ चतुरंगिणी सेना है। अगस्त्य जी कहते हैं, हे श्री राम,
उसका लंका नामक दुर्ग भी ऐसा है जिसमें देवता व दानव कोई भी प्रवेश नहीं कर सकते तथा उसकी रक्षा के लिए करोड़ों चतुरांगिणी सेना है। फिर वहाँ तुम कैसे प्रवेश कर सकते हो? एकाकिना त्वया जेयः स कथं नृपनन्दन आकांक्षते करे धर्तुं बालचन्द्रमसं यथा तथा त्वं काममोहेन जयं तस्याभिवाञ्छसि। हे राजन, फिर अकेले तुम उसे कैसे जीतोगे? तुम्हारी यह बात ऐसी है जैसे कोई बालक चंद्रमा को हाथ में लेना चाहे। इसी प्रकार तुम काम से मोहित होकर उसको जीतने की इच्छा करते हो। अगस्त्य जी कहने लगे कि तुम काम के वश में होकर उसको जीतने की बात कर रहे हो, किंतु तुम्हारी यह कामना ऐसी ही है जैसे कोई बालक चंद्रमा को हाथ में लेने की कामना करता है। अतः ऐसे विचारों को छोड़ो और शांत हो जाओ। अगस्त्य जी की इन बातों को सुनकर आइए देखते हैं श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा। श्री राम उवाच क्षत्रियो अहं मुनि श्रेष्ठ भार्या मे रक्षसा हृता यदि तं न निहन्याशु जीवने में अस्ति किम फलम। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं क्षत्रिय हूँ और मेरी भार्या राक्षस ने हरण कर ली है। अब मैं उसे न मारूंगा तो मेरा जीने का क्या फल है? श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि आप मुझे संन्यास, मुक्ति, मोक्ष आदि की बात कह रहे हैं, मोह, ममता, आसक्ति के त्याग की बातें कह रहे हैं, किंतु मैं क्षत्रिय हूँ। मेरी भार्या को कोई राक्षस, दुष्ट व्यक्ति छल कपट करके हरण करके ले जाए और मैं क्षत्रिय होने से उसे न मारकर यदि शांत होकर बैठ जाऊं तो क्या इस संपूर्ण क्षत्रिय जाति का अपमान नहीं होगा? क्षत्रिय का धर्म ही ऐसे दुष्टों को दंड देना है। यदि किसी पर भी ऐसा अन्याय हो तो भी क्षत्रिय उसकी रक्षा के लिए तैयार रहता है, और यदि कोई क्षत्रिय स्वयं की ही रक्षा नहीं कर सकता तो वह दूसरों की रक्षा कैसे करेगा? क्या क्षत्रिय के लिए यह लज्जाजनक नहीं है कि वह इस समय चुपचाप होकर बैठ जाए? अतस्ते तत्वबोधेन न मे किंचित प्रयोजनम काम क्रोधादयः सर्वे दहन्ते ते तनुं मम। इस कारण तुम्हारे तत्वबोध से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। यह काम क्रोधादिक मेरे शरीर को भस्म किए डालते हैं। श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि इस वर्तमान परिस्थिति में दुश्मन से घबराकर उससे भयभीत होकर भाग खड़े होना क्या क्षत्रिय का धर्म है अथवा उसका सामना करना? संसार के दुखों कष्टों से भागना पलायन है अथवा वीरता? यह मुझे समझाइए। कष्टों से घबराकर भागते तो वे हैं जो कायर हैं। आपसे तो मैं यह चाहता था कि आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं उस दुष्ट को मारकर सीता जी को सुरक्षित वापस ले आऊं, किंतु आप मुझे इस तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं जिसे मैं किसी भी प्रकार उचित नहीं समझता। मेरा इस समय इस ज्ञान से कोई भी प्रयोजन नहीं है। मैं इसे सुनना भी नहीं चाहता। अहंकारोऽपि मे नित्यं जीवनं हन्तुमुद्यतः हृद्यायां निजकान्तायां शत्रुणावमतस्य वै। और अपनी प्रिया के हरण होने और शत्रु से पराभव होने से अहंकार भी नित्य ही मेरे जीवन को हरण करने को उद्यत होता है। श्री रामचंद्र जी आगे कहते गए कि इस समय काम, क्रोध आदि मेरे शरीर को भस्म किए जा रहे हैं, किंतु यह अहंकार भी मुझे अपने जीवन को ही नष्ट करने को बाध्य कर रहा है। शत्रु के सामने नतमस्तक हो जाना क्षत्रिय के लिए सबसे लज्जाजनक है। इससे तो शरीर का अंत करना ही अच्छा है। क्षत्रिय का अहंकार आपकी बातों से संतुष्ट होकर धैर्य धारण नहीं कर सकता। अतः आप अपने उपदेश को अपने ही पास रखिए कि ऐसा उपदेश पसंद नहीं आ रहा है। यस्य तत्त्वबुभुत्सा स लोके पुरुषाधमः तस्मात् तस्य वधोपायं लंघयित्वां बुद्धिं रणे। हे मुनि श्रेष्ठ, जिसको तत्व ज्ञान की इच्छा हो वह लोक के पुरुषों में नीच है। इस कारण सागर लांघकर युद्ध में उसके मारने के उपाय को आप कहिए। आपसे श्रेष्ठ और कोई मेरा गुरु नहीं है।
श्री रामचंद्र जी कहते गए कि आप सभी मुनियों में श्रेष्ठ हैं। जो लौकिक पुरुष हैं उनको तो अपने लौकिक धर्म व कर्तव्यों का ही पालन करना चाहिए। संसार के दुखों का सामना करना ही उनका परम धर्म है। इन दुखों से भाग खड़े होना उनकी कायरता ही है। इसे धर्म कैसे कहा जाए? जो संकटों से घबराकर, उनसे भयभीत होकर तत्व ज्ञान की बातें करते हैं वे अधम पुरुष हैं। संसार छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन न करके जो इससे भाग जाते हैं वे कभी सम्मानित नहीं हो सकते। अतः आप तो मेरे श्रेष्ठ गुरु हैं। मुझे वह उपाय बताइए जिससे मैं समुद्र लांघकर रावण पर विजय प्राप्त कर उसे अपने दुष्ट कर्मों का फल चखा सकूं। यही मेरा धर्म व लक्ष्य है। हे मुनि श्रेष्ठ, जब मैं युवा अवस्था में था तब वशिष्ठ ने मुझे इस संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दे दिया था तथा कहा था कि इस ज्ञान को प्राप्त कर तुम निर्लिप्त होकर संसार में कर्म करो। तत्व ज्ञान का उपदेश इसलिए नहीं है कि तुम संसार छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या कर अपनी ही आत्मा का कल्याण करो। ऐसे व्यक्ति स्वार्थी ही होते हैं जिनसे दुनिया का कोई भला नहीं हो सकता। क्षत्रियों का कार्य अधर्मियों का विनाश कर धर्म की स्थापना करने के लिए होता है, न कि अपनी ही मुक्ति के लिए कार्य करने के लिए। इसलिए हे मुने, आप तो मुझे अपने कर्तव्य पालन में सहयोग दीजिए। जो क्षत्रिय होकर अपनी ही स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता वह दूसरी स्त्रियों की रक्षा कैसे कर सकता है? फिर तो कई स्त्रियों का ऐसे दुष्ट लोग अपहरण करते रहेंगे तो उनकी रक्षा कौन करेगा? फिर तो चारों ओर अनाचार फैल जाएगा। ऐसे अनाचारों से जगत को मुक्त करने का दायित्व क्षत्रिय का ही है और आप मुझे तत्व ज्ञान की बातें कहकर मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं जो मुझे उचित नहीं जान पड़ता। मुझे तो कर्तव्य पालन का मार्ग बताइए, यही इस समय मेरे लिए उचित है। रामचंद्र जी की इन बातों को सुनकर आइए देखते हैं अगस्त्य जी ने आगे क्या कहा। अगस्त्य उवाच एवं चेत् शरणं याहि पार्वती पतिं व्ययं स चेत् प्रसन्नो भगवान् वांछितार्थं प्रदास्यति। अगस्त्य जी बोले, जो ऐसी इच्छा है तो पार्वती जी के पति शिव अविनाशी की शरण में जाओ। वह भगवान प्रसन्न होकर तुमको मन वांछित फल प्रदान करेंगे। अगस्त्य जी कहने लगे कि मैं तो ज्ञानी हूँ, तुमको केवल ज्ञान का मार्ग बता सकता हूँ। यदि तुम्हें रावण का वध करके सीता जी को वापस लाने की ही इच्छा हो तो तुम भगवान शिव जी की शरण में जाओ। वे परम दयालु, कृपालु व उदार हैं। वे ही भक्तों पर प्रसन्न होकर इच्छित फल दे सकते हैं जिससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। देवैरजेयः शक्रादै हरिणा ब्रह्मणा पिवा सत्यवद्यः कथं वा स्याशंकर अनुग्रहं विना। इंद्र आदि देवता, हरि और ब्रह्मा भी जिसको नहीं जीत सके वह शिव जी के अनुग्रह बिना तुमसे कैसे मारा जाएगा? जिस रावण को शिव जी का वरदान है इससे उसे कोई भी जीतने में समर्थ नहीं है, उसे तुम अकेले कैसे जीत सकते हो? यदि शिव जी प्रसन्न होकर तुम पर कृपा करें तो ही तुम उसे जीत सकोगे, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। तस्त्वां दीक्षयिष्यामि विरजा मार्गमाश्रितः तेन मार्गेण मर्त्यत्वं हित्वा तेजोमयो भव। इस कारण विरजा मार्ग से मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ। इस मार्ग से तुम मनुष्यपन छोड़कर तेजोमय हो जाओगे। अगस्त्य जी कहने लगे कि अब मैं तुम्हें विरजा मार्ग से दीक्षा देता हूँ जिसकी साधना करने से शिव जी तुम पर प्रसन्न होकर इच्छित फल देंगे, जिससे तेज युक्त होकर तुम्हारा कार्य पूरा हो सकेगा। येन हत्वा रणे शत्रून् सर्वा कामान वाप्स्यसि भुक्त्वा भूमंडले चान्ते शिव सायुज्यमाप्स्यसि। जिसके प्रताप से युद्ध में शत्रुओं को मारकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त हो जाओगे और संपूर्ण भूमंडल को भोगकर अंत में शिव लोक को जाओगे। शिव जी की कृपा होने पर ही तुम इस युद्ध को जीत सकोगे तथा अंत में इस भूमंडल को भोगते हुए शिव लोक को प्राप्त हो जाओगे। आइए देखते हैं इसके बाद सूत जी ने क्या कहा। सूत उवाच अथ प्रणम्य रामस्तं दण्डवा मुनिसत्तमम् उवाच दुःखनिर्मुक्तः प्रहृष्टेनान्तरात्मना। सूत जी बोले,
तब रामचंद्र जी मुनि श्रेष्ठ को दंडवत प्रणाम करके दुख त्याग कर प्रसन्न मन से बोले। सूत जी कहते हैं कि अगस्त्य जी से इस प्रकार का आश्वासन पाकर श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया और प्रसन्न मन से कहने लगे। आइए देखते हैं क्या कहने लगे। श्री राम उवाच कृतार्थो मुने जातो वांछितार्थो ममागतः पीतां बुद्धिः प्रसन्नस्त्वं यदि मे किमु दुर्लभम् अतस्त्वं वीर्यां दीक्षां ब्रूहि मे मुनि सत्तमा। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुने, मैं कृतार्थ हो गया, मेरे कार्य सिद्ध हो गए। जब समुद्र पीने वाले आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे क्या दुर्लभ है। इस कारण हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझसे विरजा दीक्षा की विधि कहिए। आइए देखते हैं अगस्त्य जी ने क्या कहा। अगस्त्य उवाच शुक्ल पक्षे चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा विशेषतः एकादश्यां सोमवारे आर्द्रायां वा समारभेत। अगस्त्य जी बोले, शुक्ल पक्ष की 14, अष्टमी या एकादशी, सोमवार अथवा आर्द्रा नक्षत्र में यह कार्य आरंभ करना चाहिए। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए समय पर उसे आरंभ करना ही सुफल देता है। इसलिए अगस्त्य जी इसे आरंभ करने के लिए उपयुक्त शुभ समय बताते हैं कि इसकी साधना इस समय आरंभ करनी चाहिए। यम वायुमाहुर्यं रुद्रम यम अग्निम परमेश्वरम परापरतरं चाहुः परापरतरं शिवम। जिनको वायु श्रेष्ठ, रुद्र, अग्नि, परमेश्वर, निरंतर जगत के नियंता, सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्म आदिकों से परे शिव कहते हैं। शिव एक ओर भगवान सदाशिव के नाम से जाने जाते हैं और दूसरी ओर इन्हें सृष्टिकर्ता के रूप में जाना जाता है, जो वायु, अग्नि, रुद्र, परमेश्वर, ब्रह्मा आदि से भी पूर्व में है, जिनसे वे भी उत्पन्न हुए हैं। वे ही सृष्टि के नियंता हैं, जो सृष्टि को धारण किए हुए हैं। उस परम शक्ति को ही शिव कहा जाता है। वे ही स्वयं ईश्वर है और सदाशिव उसी की विभूति है, जिनका साधना से वही फल प्राप्त होता है जो उस शिव से होता है। ब्रह्मणो जनकं विष्णु वह्निर्वायुः सदाशिवं ध्यात्वाग्निनवसत्य अग्निं विशुद्ध्य च पृथक पृथक। जो ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, वायु इनको भी उत्पन्न करने वाले हैं, इस प्रकार सदाशिव का ध्यान करके, अग्नि बीज से गृह आग्नि का ध्यान करके, देह उत्पत्ति के कारण भूत जो पंच महाभूत हैं, वह वायु बीज से पृथक हैं। इस प्रकार भावना करके सदाशिव का ध्यान करते समय उस परम शक्ति शिव का ध्यान करें, जिससे ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, वायु आदि सभी उत्पन्न हुए हैं। साथ ही यह शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है, इनका भी पृथक पृथक ध्यान करें कि शरीर इन पांचों भूतों से निर्मित है। पंचभूतानि संयम्य ध्यात्वा गुण विधि क्रमात् मात्रा पंचचतस्रश्च त्रिमात्रा द्वैस्ततः परम् एकमात्रममात्रं हि द्वादशान्तं व्यवस्थितं स्थित्यां स्थाप्यामृतो भूत्वा व्रतं पाशुपतं चरेत्। इन महाभूतों के गुण का क्रम से ध्यान करें कि गृह आग्नि से दग्ध होने वाली भावना करें। फिर पंच महाभूतों के गुणों पर विचार करके इनका एक दूसरे में लय पर विचार करें। अंत में ओंकार की पंच मात्रा पर ध्यान करें। फिर 3, 2, 1 तथा बाद में अमात्रा का ध्यान करें। यह अमात्रा ही द्वादशांत में अवस्थित है, इसका ध्यान करें। यह द्वादशांत ही द्वादश चक्रों का स्थान हृदय है, जिसमें स्थित होकर पाशुपात व्रत का आरंभ करें। अगस्त्य जी श्री रामचंद्र जी को ध्यान की विधि बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। सर्वप्रथम इसका ध्यान करें कि यह शरीर गृह आग्नि से दग्ध है। इसके बाद जिन 5 महाभूतों से यह शरीर निर्मित हुआ है, उनके 5 गुण
शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध पर ध्यान करें। ये सब उस एक ही ओंकार से उत्पन्न हुए हैं। जिस क्रम से ये उत्पन्न हुए हैं उसी क्रम से इनका उसमें लय करें, अर्थात गंध का रस में, रस का रूप में, रूप का स्पर्श में तथा स्पर्श का शब्द में लय करें। अंत में ओंकार स्वरूप परमात्मा में इन तीनों मात्राओं का अलग अलग ध्यान करें, अ, उ, म। इसके बाद अ मात्रा पर ध्यान करें जो उस ईश्वर की निर्गुण अवस्था है। यह अ मात्रा ही द्वादश शांत है, अर्थात हमारे हृदय में स्थित है। हृदय में ही द्वादश चक्रों का समूह है, अतः इसमें उस अ मात्रा का ध्यान स्थिर करके फिर पाशुपात व्रत का आरंभ करें। इससे ध्यान का शीघ्र फल मिलता है। इदं व्रतं पाशुपतं करिष्यामि समासतः प्रातरेवं तु संकल्प्य निधायाग्निं स्वशाखया। फिर प्रातः काल ही मैं पाशुपत व्रत को करूंगा, ऐसा संक्षेप में संकल्प करके अपनी शाखा तथा गृह सूत्र से अग्नि स्थापन करना। जब पाशुपत व्रत का आरंभ करना हो तो सर्वप्रथम दिन प्रातः काल उसका संकल्प करें कि मैं इसका आरंभ कर रहा हूँ। फिर विधिवत अग्नि स्थापना करना। उपोषितः शुचिः स्नातः शुक्लांबरधरः स्वयं शुक्लयज्ञोपवीतश्च शुक्लमाल्यानुलेपनः। उसी दिन व्रत रखकर पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करें व शुक्ल यज्ञोपवीत व शुक्ल माला पहने। जिस दिन संकल्प करें उसी दिन श्वेत वस्त्र पहने व श्वेत माला पवित्र होकर धारण करें तथा व्रत रखें। जुहूयाद्वीरजा मंत्रैः प्राणापानादिभिस्ततः अनुवाकान्तमेकाग्रः समिदाज्य चरु पृथक। अंतःकरण एकाग्र कर प्राण अपान आदि प्राणायाम से शुद्ध कर विरजा मंत्र के अनुवाक पर्यंत समिधा आज्य और चरु से हवन करें। इसके बाद ध्यान को अंतःकरण में एकाग्र करके प्राणायाम द्वारा चित्त शुद्ध करें। ज्योतिरहम विरजा विपाशा भूयासम स्वाहा के अनुवाद पर्यंत समिधा आज्य और चरु से हवन करें। आत्मन्याग्निं समारोप्य याते अग्नेति मंत्रतः भस्मादायाग्निरित्याध्यै विमृज्याङ्गानि संस्पृशेत्। हवन के अनंतर अग्नि मंत्र से अग्नि को आत्मा में आरोपण करके अग्नि के भस्म को मंत्रों से अभिमंत्रित कर ललाट आदि अंगों में धारण करें। हवन करने के बाद उस अग्नि को आत्मा में आरोपित करें कि यह अग्नि मेरी ही आत्मा का स्वरूप है। यह आरोपण अग्नि मंत्र याते अग्नि यजनिया तनुहु को बोलकर इसके बाद इस अग्नि के भस्म को अग्नि रीति भस्म इस मंत्र से ललाट आदि पर लगावें। भस्मच्छन्नो भवे द्विधा महापातक संभवैः पापै विमुच्यते सत्य मुच्यते च न संशयः। जिस ब्राह्मण के शरीर में भस्म लगी रहती है वह महापातकों से भी छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार जो विधिवत हवन करके उस अग्नि को अपनी आत्मा में धारण कर उस यज्ञ की भस्म को ललाट आदि अंगों पर धारण करता है वह महापातकों से भी छूट जाता है। वीर्यमग्नेर्यतो भस्म वीर्यवान् भस्म संयुतं भस्म स्नानरतो विप्रो भस्मशायी जितेन्द्रियः सर्वपापविर्निमुक्तः शिवसायुज्यमाप्युनात्। एवं करो महाभाग शिवनाम सहस्रकम् इदं तु संप्रदास्यामि तेन सर्वार्थमाप्स्यसि। इस कारण से कि भस्म अग्नि का वीर्य है, मैं भी अग्नि वीर्य के धारण करने से बलवान हो जाऊंगा। इस प्रकार से जो नित्य भस्म स्नान करता है तथा जितेंद्रिय होकर भस्म पर शयन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर शिव लोक को प्राप्त होता है। हे राजन, तुम इस प्रकार करो और शिव सहस्र नाम मैं तुम्हें देता हूँ।
इससे तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। आत्म चेतना के विकास में विचारों की मुख्य भूमिका है। जैसे विचार मन में आते हैं, उसी के अनुसार आत्मा की उन्नति अथवा पतन होता है। इसलिए उत्तम भावना करने से मन की शक्तियाँ उन्नत बनती हैं। हवन करने, अग्नि को आत्मा में धारण करने व भस्म धारण करने से मन पवित्र होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मन की पवित्रता ही पाप मुक्ति का उपाय है। आगे सूत जी कहते हैं, सूत उवाच इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मै शिवनाम सहस्रकम्। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अगस्त्य जी ने श्री रामचंद्र जी को शिव सहस्त्र नाम का उपदेश दिया। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार शिव सहस्त्र नाम की पूरी विधि बताकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी को उसे जपने को कहा, जिससे शिव जी प्रसन्न होंगे। वेद साराभिधम नित्यम शिव प्रत्यक्ष कारकम उक्तम च तेन राम त्वं जप नित्यम दिवानिशम। जो कि सब वेदों का सार है, जो शिव जी को प्रत्यक्ष करने वाला है, उसको देकर अगस्त्य जी ने कहा, हे राम, तुम इसे दिन रात जपो। सूत जी ऋषियों से कहने लगे कि इस प्रकार अगस्त्य जी ने श्री रामचंद्र जी को कहा कि इस शिव सहस्त्र नाम को तुम दिन रात जप करो, जिससे शिव जी प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष होंगे। यह नाम सभी वेदों का सार है तथा उत्तम मंत्र है। ततः प्रसन्नो भगवान महापाशुपतास्त्रकम् तुभ्यं दास्यति तेन त्वं शत्रु हत्वाप्स्यसि प्रियाम्। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर पाशुपत अस्त्र तुमको देंगे, जिससे तुम शत्रुओं को मारकर अपनी प्रिया को प्राप्त करोगे। इस मंत्र के जप से शिव जी प्रसन्न होंगे तथा वे अपना पाशुपत अस्त्र तुमको देंगे। इसी से तुम रावण को मारकर सीता जी को प्राप्त करोगे, अन्यथा उसको मारना तुम्हारे वश में नहीं है। तस्यैव अस्त्रस्य माहात्म्या समुद्रं शोषयिष्यसि संहार काले जगताम अस्त्रं तत् पार्वती पते। उसी अस्त्र के प्रभाव से तुम सागर को सुखा सकोगे। संहार काल में शिव जी इसी अस्त्र से जगत का संहार करते हैं। अगस्त्य जी कहने लगे कि शिव जी इसी अस्त्र से जगत का संहार करते हैं। तुम भी इस अस्त्र को प्राप्त कर समुद्र को भी सुखा सकते हो तथा उसके पार जाकर रावण का वध कर सकते हो, अन्यथा यह कार्य असंभव है। तद्लाभे दानवानम जयस्तव सुदुर्लभः तस्मा लब्धुं तवेवास्त्रं शरणं याहि शंकरम। उसको बिना प्राप्त किए दानवों से जीत पाना बड़ा दुर्लभ है। इस कारण इस अस्त्र को प्राप्त करने के निमित्त शिव जी की शरण में जाओ। यह पाशुपत अस्त्र किसी देवता के पास नहीं है, केवल शिव जी के पास है। यदि वे प्रसन्न होंगे तो वे इसे तुम्हें दे देंगे, जिससे तुम इन दानवों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। अतः किसी अन्य देवता की शरण में जाने की अपेक्षा शिव जी की शरण में जाओ, यही इस समय तुम्हारे हित में है। शिव गीता 3 अध्यायः समाप्तः। तो यह था शिव गीता का 3रा अध्याय।